Hello students, welcome to all in my online classes। बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे सिलेबस की एक पोइम नो मेन आर फॉरेन। बच्चों इस पोइम की जो पोइट हैं वो है जेम्स किर्कप। उन्होंने लिखी है नो मेन आर फॉरेन। इसका मीनिंग है कि कोई भी व्यक्ति फॉरेन यानी विदेशी नहीं है। अब इस पोइम को रीड करने से पहले पोइम का डिस्क्रिप्शन हम पढ़ लेते हैं। राइटर के ये अपने व्यूज है। हैव यू एवर थॉट ऑफ सम पीपल एज स्ट्रेंज और दे और अदर कंट्रीज एज फॉरेन? क्या आपने कभी ऐसा सोचा है ऑफ सम पीपल, दूसरे जो लोग हैं वो थोड़े स्ट्रेंज है, अनजान है हमसे, और अदर कंट्रीज दूसरे देशों के लोग हैं और जिनको हम फॉरेन कहते हैं, विदेश कहते हैं। We have many ways of thinking of other people as different from us as them। हमारे पास में ऐसे कई सारे वेज हैं, कई सारे रास्ते हैं उनके बारे में सोचने के लिए। अदर पीपल मतलब दूसरे लोगों के बारे में सोचने के हमारे पास कई सारे डिफरेंट वेज हैं। दे मे बिलोंग टू ए डिफरेंट कंट्रीज। अब जब हम उनको फॉरेनर मान रहे हैं, विदेशी मान रहे हैं, तो हो सकता है कि उनका दूसरा कंट्री हो, दूसरा देश हो सकता है कि उसकी जो लैंग्वेज है, जो स्पीक है डिफरेंट लैंग्वेज, वो दूसरी भाषा बोलते हो। बट इन दिस पोएम, जो ये पोएम है जेम्स किर्कप की नो मेन आर फॉरेन, हाउएवर द पोएट रिमाइंड अस, फिर भी पोएट ने हमको रिमाइंड किया है, याद दिलाया है। क्या याद दिलाया है? मेनी वेज, इस तरह के कई सारे वेज हैं इन विच वी और ऑल द सेम, जिसमें पोइट कहना चाहता है कि हम सभी सेम हैं, एक समान है। फॉर वी ऑल आर ह्यूमन, क्योंकि हम इंसान हैं। अब इस पोइम में जो पोइट है हमारा जेम्स किर्कप, वो एक भाईचारे की बात करता है। वो ये नहीं कहना चाहता कि हम विदेशी हैं, हम अलग अलग हैं। वो ये चाहता है कि हम दुनिया में जितने भी मैन रह रहे हैं, जितने भी ह्यूमन बीइंग रह रहे हैं, वो सारे के सारे ह्यूमन हम एक जैसे ही हैं। चलो बच्चों, अब हम अपनी पोइम पर आते हैं, पोइम को रीड करते हैं। जो पोइम का जो फर्स्ट स्टेंजा है वो है रिमेंबर से। पोइट ने पता नहीं क्यों हमें याद दिलाया है रिमेंबर। पोइट याद दिलाना चाहता है कि नो मेन आर स्ट्रेंज, कि कोई भी व्यक्ति अनजान नहीं है। नो कंट्रीज फॉरेन, और कोई भी जो कंट्रीज है, देश है, वो फॉरेन नहीं है, विदेश नहीं है, मतलब सब एक ही देश है। बीनीथ और यूनिफॉर्म, जो यूनिफॉर्म हम लोग पहनते हैं उसके नीचे, बीनीथ के नीचे, और यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म के नीचे ए सिंगल बॉडी ब्रीथ्स, एक सिंगल बॉडी श्वास ले रही होती है। चाहे वो कोई सी भी यूनिफॉर्म हो, चाहे हमारे देश की हो, चाहे विदेश की हो। जो लोग हम जितनी यूनिफॉर्म पहनते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की पोशाक पहनते हैं, वेशभूषा धारण करते हैं, लेकिन उसके नीचे जो बॉडी है वो एक ही तरह की श्वास ले रही है। लाइक आवर्स, हमारी तरह। द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन इज अर्थ लाइक दिस। द लैंड, वो भूमि जिस पर आवर ब्रदर्स वॉक, हमारे भाई घूम रहे हैं। अब जो पोइट है उसने जो फॉरेनर है उनको आवर ब्रदर्स का, हमारे भाई का है, कि द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन इज अर्थ, वो भी एक ज़मीन ही है। वो कोई आसमान में नहीं घूम रहे हैं, आसमान में नहीं उठ रहे, वो हमारी तरफ पृथ्वी पर ही घूम रहे हैं, इस ज़मीन पर ही रह रहे हैं। इन विच वी ऑल सेल लाइक, और जिसमें हम सभी सेल लाइक, कभी न कभी एक दिन हम सभी मिट्टी में मिल जाएंगे, या हमारी डेथ है हो जाएगी, या हम इसमें लेट जाएंगे, या हमारी मृत्यु हो जाएगी। इसका सेकेंड स्टेंजा है दे टू अवेयर ऑफ सन। दे यहाँ आया उन फॉरेन, दूसरे देश के लोगों के लिए, जिनको पोइट अपना ब्रोदर मानता है, अपना भाई मानता है। यहाँ पर आया था ना ब्रोदर्स, तो पोइट ये कह रहा है कि दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर, वो भी सन को जानते हैं, वो भी एयर को जानते हैं, वो भी पानी को जानते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बिना सन के जीवित है, ऐसा नहीं है कि वो बिना हवा के ही ये श्वास नहीं ले रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो पानी नहीं पी रहे हैं, वो सभी लोग इसी चीज़ को जानते हैं। तो पोइट कहना चाहता है कि जब सभी लोग सन, एयर एंड वाटर को जानते, इसी का यूज़ कर रहे हैं, सेम है, तो क्यों नहीं फिर हम ब्रोदर्स है। आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट, और
वो सभी पेट भरते हैं बाय पीसफुल हार्वेस्ट। हार्वेस्ट होती है फसल। सभी लोग फसल या जो हम खाते हैं वो सभी लोग वही चीज़ को खाते हैं या उन्हीं से वो पेटे भरते हैं। बाय वार्स लॉन्ग विंटर स्टार, जैसे जब वार होते हैं, युद्ध होते हैं, वो एक तरह से लंबी सर्दियों की तरह लोग भूखे मरने लग जाते हैं। जब युद्ध होते हैं, लोग मर जाते हैं, तो ऐसा लगता है बहुत लंबी सर्दियाँ आ गई और उन सर्दियों में लोग भूखे मरने लग जाते हैं। देयर हैंड्स आर आवर्स, उनकी जो हैंड्स है वो भी हमारी तरह है। एंड देयर लाइन्स आर वी रीड, उनके हाथों में भी लाइन्स है जिनको हम पढ़ते हैं। यानी हमारी हथेलियों के निशान और उनकी हथेलियों के निशान भी सेम है। ए लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओवन, एक जो लेबर है, एक परिश्रम है, जो वो मेहनत कश लोग हैं जिनको हम परिश्रमी भी कह सकते हैं। ए लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन, वो अपने आप में बिल्कुल अलग नहीं है, वो भी हमारे जैसे ही एक जैसे मेहनत कश होते हैं। फिर पोइट ने हमें दोबारा याद दिलाया, रिमेंबर, याद रखो, दे हैव आइज लाइक आवर्स दैट वी वेक और स्लीप, उनकी भी हमारी जैसी आँखें हैं। दैट वेक, वो भी जागते हैं और सोते हैं। ऐसा नहीं कि हम ही जागते और हम ही सोते हैं, फॉरेन के रहने वाले लोग भी जागते हैं, वो भी सोते हैं। एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वॉन बाय लव, और एक ऐसी ताकत, एक उस ताकत को, मतलब एक ऐसी ताकत है जिसको हम केवल जीत सकते हैं बाय लव, लव से, प्रेम से, स्नेह से हम एक दूसरे को साथ में रह सकते हैं। In every land is a common life that all can recognize and understand. In every land, प्रत्येक जमीन पर, प्रत्येक भूमि पर, is a common life, एक साधारण सी सिंपल सी जिंदगी है। That all can recognize and understand, जिसको सभी लोग रिकॉग्नाइज, पहचान सकते हैं और समझ सकते हैं। मतलब पूरी जमीन पर, पूरी धरा पर सभी का एक सामान्य जीवन है। पॉइंट आगे यह दिलाना चाहता हमें, let us remember whenever we are told to hate our brothers, it is ourselves that we shall dispose, betray, condemn. Remember, we who take arms against each other. तो जो पॉइंट है वो कहता है कि लेटस, मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ, याद करो। whenever we are told, जब कभी हमें बताया जाता है, वी आर टोल्ड, हमें बताया जाता है, टू हेट आवर ब्रदर्स, हमारे भाइयों से हेट करने के लिए। मतलब हेट का मतलब था घृणा करना। जब कभी हम लड़ाई के बारे में, हमारे भाइयों से लड़ाई की बातें की जाती है, अब यहाँ पर पॉइंट एक दूसरे को फॉरेनर नहीं मान रहे, एक ही मान रहे हैं। मतलब किन्हीं दो देशों के बीच में लड़ाई, किसी राजा के बीच में लड़ाई, कहीं भी हुई, तो कहता है कि जब कभी उनकी हेट के बारे में हमें बताया जाता है, इट इज़ आवर सेल्फ, वो हम ही होते हैं, उसका रीज़न भी हम ही होते हैं, उस हेट का कारण भी हम ही होते हैं। दैट वी शैल डिस्पोजेज, डेस वी शैल डिस्पोजेज, बिट्रे और कंडेम। बिट्रे का मीनिंग होता है धोखा देना, और कंडेम होता है निंदा करना, और डिस्पोज होता है अधिकार विहीन करना, कि वो हम ही होते हैं जो हम किसी दूसरे व्यक्ति का अधिकार छीन लेते हैं, हम किसी दूसरे को धोखा देते हैं, हम किसी दूसरे की निंदा करते हैं, वो हम ही होते हैं। रिमेंबर, याद रखो, वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, वो हम ही है जो एक दूसरे के विरोध में या एक दूसरे के विरुद्ध शस्त्र उठाते हैं, हथियार लेते हैं। इट इज ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइन, ये जो ह्यूमन अर्थ है, जो इंसान की जो ये ज़मीन है, जिसको हम क्या कहते हैं, डिफाइल कर रहे हैं, दूषित कर रहे हैं, मतलब इस भूमि को हम लोग दूषित कर रहे हैं, वो हम ही है। Our hells of fire and dust outrage the innocence air that is everywhere our own. Our hells of fire, हमारे इस नरक की जो आग है, and dust outrages the innocence of air, and dust, और जो आग और जो डस्ट है ना, उसका जो वो क्या करती है, द इनोसेंस ऑफ एयर, हवा की जो इनोसेंस है, जो हवा की बेगुनाही है, उसको वो क्या कर देती है, आउटरेज कर देती है, गंदा कर देती है, क्रोधित कर देती है। दैट इज एवरीवेयर आवर ओवन, और वो जो हवा है, जो गंदी हवा हो चुकी है, वो हमारी चारों तरफ फैली हुई है।
याद रखो, इट मीन्स रिमेंबर, नो मैन आर फॉरेन, कोई भी व्यक्ति विदेशी नहीं है, एंड नो कंट्रीज आर स्ट्रेंज, और कोई भी देश अनजाने नहीं है। जेम्स क्लिर्क इस पोइम के राइटर है। ठीक है, थैंक यू बच्चों।